श्री कृष्णा। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को अध्ययन कर रहे थे, उसमें जो है एक कॉन्सेप्ट देखा था। अब इसी के बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 750 है। तो 750 है तो इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, और हमें दशमलव ध्यान रखना है। ये जो शुरुआत का अंक है उसके बाद एक दशमलव लाना है, यानी 7.50 करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए आपके पॉइंट के यहाँ पर अगर लाएंगे तो इसके इधर कितने जीरो है, दो डिजिट है, तो एक 5 है और एक 0 है। तो 2 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 750 करेंगे, एक के बाद 2 जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पर एक के बाद 2 जीरो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 100 से 100 कट जाएगा, तो एक ही आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस वाले में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये जो 750 है, यहाँ पर एक दशमलव लगाया, ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7.50 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर ये जो है 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 ही हमारा 10 इंटू 10 होगा, और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए जैसे 7500 हो गया, तो अब यहाँ पर हमको दशमलव लाना है। तो इस दशमलव को अगर यहाँ लाना है तो इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, यानी 7500 आप लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और 3 डिजिट्स यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पर भी 3 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए इनको डिवाइड करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 7.5 और 00 इंटू 10 की पावर 3 जीरो है, तो 10 की पावर 3 लगा देंगे, तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसको किया कैसे जा रहा है ना। और सपोज़ कीजिए एक दो बड़े डिजिट ले लें, जैसे कि मान लीजिए 8 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा सा एक डिजिट ले लिया। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप जो है यहाँ पे दशमलव लगाना है हमको। तो इसके काउंट करेंगे यहाँ तक नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 6 5 4 3 2 1 है यहाँ लिखा, और यहाँ पर 10 1 लिखा, फिर 6 जीरो लगा दिया, क्योंकि इसके बाद 6 डिजिट हैं, तो 3 जीरो लगा दिए, 3 और लगा दिए। इसी तरह नीचे भी 1 2 3 1 2 3 जीरो 6 जीरो लगा दिए। अब इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.654321, और यहाँ पर कितने जीरो हैं, टोटल 6 जीरो हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 कर देंगे, क्योंकि 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो 10 में काउंट करके लिख दिया हमने। तो ये जो आया हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हमने डिनोट किया। सपोज़ कीजिए कि अगर क्वेश्चन में पहले से ही दशमलव दिया हो, जैसे 785.4321 है, अब इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हो, यहाँ दशमलव वाला आप दे दिया, तो यहाँ में दशमलव यहाँ लाना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ लाना है। तो ये यहाँ तो ऑलरेडी है, अब यहाँ से इसको यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ से इस दशमलव को यहाँ लाने के लिए देखिए इसके आगे 2 डिजिट हैं, तो 1 और 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 785.4321, तो 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो लगा दिया, फिर 1 और 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 2 जीरो है, ये 100 है, इससे इसको डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 7.854321, तो ये 2 डिजिट के आगे दशमलव यहाँ लग जाएगा, और ये जो 100 है, ये 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। तो ये दशमलव वाला भी कैसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस प्रकार के भी हैं, जैसे कि जो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 0.004 है, तो इसको हमें जो है बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये भी दशमलव टाइप का है, तो यहाँ दशमलव के बाद देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो और 1 डिजिट और है, यानी कुल मिला के 4 डिजिट है दशमलव के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे, और ये पहले इसको 0.4 ये लिखे, यहाँ से ये हटाए दशमलव, तो 4 डिजिट हैं, तो यहाँ 1 लिख के 4 शून्य लगा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 4/10 की पावर 4 हो गया। अब हमने बताया था कि ये चीज़ नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4 × 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये -4 बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाता तो +4 बन जाता, इसको मत भूलिएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट है,
ये हमने 0 लगा दिया, 7 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर फिर से पॉइंट जो है ये 2 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट हो गए। यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ पर 1 लिखा और कितने डिजिट है टोटल, 3 3 6 1 7। तो यही जो है 7 जो है 0 लगा देंगे। तो ये देखिए 3 0 लगा दिया, 3 0 और लगा दिया, 1 0 और लगा दिया। तो यहाँ पर अब क्या बचा, 7/10⁻⁷, क्योंकि 7 0 है तो 7 लगा दिया यहाँ पर 10 की पावर में। अब 7 × 10⁻⁻7, तो 7 × 10⁻⁻7 यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और अगर डेसिमल आगे पीछे हो तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग उस प्रकार के भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जिसमें जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसको हमें नॉर्मल नंबर में बदलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।